हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं सबमरीन केबल सिस्टम के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण हमारा ये हो जाता है क्योंकि हम अब जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो सिर्फ सिस्टम में लॉगिन करने के लिए, गूगल पे कुछ सर्च करने के लिए या सिर्फ नॉर्मली फ़ोन चलाने के लिए नहीं करते हैं। अब एआई आ गया है और एआई का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, हमें ज़रूरत है एक ऐसे जो है सिस्टम की जो बेहतरीन प्रकार की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान कर पाए। तो इसी वजह से भारत ने जो है कुछ देशों के साथ मिल करके केबल सिस्टम को और बेहतर बनाने का प्रयास किया है। और जो है चीज़ें क्या है समझते हैं। देखो, लिखा है सबमरीन केबल जो है सिस्टम प्रोजेक्ट लिंकिंग इंडिया को किससे जोड़ेगा? मलेशिया से और सिंगापुर से। ये हमारा हो जाता है पूर्वी भारत का तटीय इलाका। अगर पश्चिमी भारत के तटीय इलाके को देखेंगे, मुंबई वाला जो एरिया है, वहां से हमने ऑलरेडी बहुत सारी केबल्स बिछा रखी हैं और जो अलग अलग देशों के साथ कनेक्टिविटी हमें प्रदान करती हैं, और जो हमारे आइलैंड वाले इलाके हैं वहां पर भी कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भविष्य में बहुत सारी योजनाएं प्रस्तावित हैं। जैसे गूगल ने जो है $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात की है हमारे यहाँ पर। अब इन्वेस्टमेंट तो कर दिया जाएगा, लेकिन हम उसके लिए इंफ्रा प्रदान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो वही जो है यहाँ पे किया जा रहा है। और इस पूरे प्रोजेक्ट की खास बात यहाँ पर यह रहने वाली है कि 4 बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ पर हिस्सेदारी में है। माइक्रोसॉफ्ट है, लाइट स्टॉर्म है, जो है सिंगटेल है हो गया, इसके अलावा जो है डाटा कम्युनिकेशन, ये सारे मिलकर के इस पे काम कर रहे हैं। और ये जो पूरी लेंथ है तो देखेंगे लगभग जो है 3600 किलोमीटर से ज़्यादा की रहने वाली है। इस प्रकार की कुछ दिखाई देती हैं। ये जो केबल्स होती हैं, सबमरीन केबल्स, बहुत मजबूत होती हैं। और अगर आपको लग रहा है कि जैसे तार बिछाए जाते हैं, तार खम्भों से लगे होते हैं, वैसी कोई संरचना होती, तो ऐसा नहीं है। 8-9 लेयर्स होती हैं, क्योंकि इनको जो है नीचे समुद्र के नीचे बिछाना पड़ता है। वहाँ पर बहुत प्रेशर होता है और समझिए कि भाई वहाँ पे कुछ खराब हो जाए तो ठीक करने नहीं जा सकते हैं। तो काफ़ी महंगी होती है, लेकिन समय की डिमांड बढ़ती जा रही है। समय जो है ऐसा आ गया है कि आपको इंटरनेट एक्सेस चाहिए और बहुत स्पीड वाला चाहिए। सिर्फ सैटेलाइट जो इंटरनेट मिलता है उससे काम नहीं चल सकता है, क्योंकि लेटेंसी रेट को हम कम करने का प्रयास करते हैं। लेटेंसी रेट का मतलब होता है कि आप गूगल पे या चैट जीपीटी से कुछ भी सर्च करें तो ऐसा ना हो कि आपने सर्च किया, वो जो है थिंकिंग रीथिंकिंग करके 10, 20, 50 सेकंड ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम पूछ रहे हैं विद इन सेकेंड्स उसका आंसर मिले। इसी को बोलते हैं कि लेटेंसी रेट कम करने के लिए लगातार जो है चीज़ें हो रही हैं। जैसे आसमान में सैटेलाइट्स का जाल देखते हैं ना, वैसे ही आप यहाँ पे जो आपको कलरफुल लाइन्स दिखाई दे रही हैं, ये सबमरीन केबल्स हैं जो हर जगह फैली हुई हैं, एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट कर रही हैं। देखो, ये फायदेमंद भी हैं, लेकिन भविष्य में ये किसी देश की कमजोरी भी बन सकते हैं। माना जाता है कि भविष्य में जब वॉर होंगे देशों के बीच, अगर वो चाहे तो किसी देश को कनेक्ट करने वाली ये जो केबल्स हैं, अगर ये काट दे तो वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था, यहाँ का सारा सिस्टम ध्वस्त हो जाए। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन चलता है, सिक्योरिटी सिस्टम ऑनलाइन चलता है, ज़्यादातर गवर्नमेंट की और डिजिटल गवर्नेंस की बात करती हैं, तो सारी चीज़ें ही ऑनलाइन यहाँ पर चल रही हैं। अब बात करते हैं ये कब हुआ। तो 2 जुलाई को ये कंसोर्टियम बैठा है, मतलब बातचीत की गई है इस पर। इसका नाम रखा गया है I2C मतलब समुद्र, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल सबसी एक्सप्रेस अलायंस, इसका नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें हम सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल सिस्टम बिछाने की बात कर रहे हैं। भारत, मलेशिया और सिंगापुर, इन तीनों देशों के साथ मिलकर ये किया जा रहा है। मतलब हमें मिलाकर 3 देश हो गए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन किन मुद्दों पर काम करेंगे? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इसके अलावा हाइपर स्किल डेटा, और जो है हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। जो है केबल समुद्र के भीतर जो है मछलीपट्टनम, आपने देखा होगा मछलीपट्टनम, 2 महत्वपूर्ण लोकेशंस आपको समझा दूंगी, यहाँ तक लेकर के आई जाएंगी। फिर इसके बाद जो है धीरे धीरे हैदराबाद हो गया और भी बहुत सारे शहरों तक भेजी जाएंगे। हैदराबाद इसलिए क्योंकि हैदराबाद डेटा और एआई के लिहाज से बहुत आगे माना जा रहा है और भविष्य भी यही जगह हमारे लिए बनने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं टेरेस्ट्रियल फाइबर नेटवर्क हो गया, ये हैदराबाद तक जोड़ा जाएगा। तो ये पूरी जो है इन्होंने परियोजना बना ली है और उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखो, 2 लोकेशंस हैं, एक ये विशाखापट्टनम, यहाँ पर एक मछलीपट्टनम आप देख सकते हैं, दूसरा हो जाता है चेन्नई। तो बोला जा रहा है कि भाई यहाँ से केबल्स आएंगी और ऐसे जो है जोड़ी जाएंगी। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। और इसके बाद जो है धीरे धीरे अंदरूनी इलाकों में आप इसको जो है जोड़ते हुए देख सकते हैं, जो कि भविष्य के डेटा सेंटर हब्स बनने वाले हैं। अब देखो, पूरी केबल है, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं ये,
बहुत सारी लेयर्स होती हैं, लगभग 8 लेयर हैं। उसके बाद ये चीज़ यहाँ पर होती है और कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है। मैंने बताया मजबूत बनाने का रीज़न यहाँ पर यही है कि समुद्र बिछाई जाती हैं और कोई खतरा ना हो, कुछ गड़बड़ी ना हो, खराबी ना हो, बहुत सहूलियत से और बहुत ज़्यादा चेक वगैरह करके ही बिछाया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते हैं कि गड़बड़ बिछा दे बाद में जाकर ठीक कर लेंगे, पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। बात करें तो देखो विश्व का जो भी इंटरनेट है, देखो लिखा है लगभग 95% से अधिक इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं केबल्स के माध्यम से जाता है। जो बाकी हम ऑनलाइन देखते हैं वो लगभग 5% के आसपास है, और जो सैटेलाइट नेटवर्क्स होते हैं, जो सैटेलाइट इंटरनेट है, वो कुछ सीमित चीज़ें कर सकता है। अब इसकी वजह से समस्याएं क्या होती हैं, लेटेंसी अधिक हो जाती है, स्पीड कम होती है और बैंडविड्थ की जो सीमा है वो भी कम है, जिसकी सैटेलाइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये अलग अलग जो है लाइंस जो भी देख रहे हैं, हमने अभी प्रेजेंट टाइम में देखा, ये चेन्नई वाला इलाका हो गया, ये नीचे हो गया, ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से सबमरीन केबल्स ऑलरेडी बिछे हुए हैं। मैंने बोला था ना कि मुंबई वाला इलाका जो है ये ऑलरेडी बहुत डेवलप हो चुका है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। तो अब जो है हम इस पोर्ट पर काम कर रहे हैं और उसी के तहत यहाँ पे किया गया है। अब देखेंगे तो इसके अलावा भी हमारे जो है यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण केबल्स हैं, जैसे यहाँ पर बे ऑफ बंगाल गेटवे हो गया, CME-V4 हो गया, और जो है टाटा TGN टाटा इंडिकॉम ये ऑलरेडी बिछी हुई हैं, और अभी जो है I2I केबल नेटवर्क यहाँ पर बिछा हुआ है। तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। देखो अब बात करें कि भारत में ही ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो देखा गया है कि जापान और सिंगापुर इनको छोड़ करके जो एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उसमें से एक भारत ऐसा है जहां पर इस प्रकार के डेटा सेंटर्स या डेटा सेंटर हब बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे हैं, और पूरे एशिया में और प्रशांत वाले इलाके में भारत जो है बहुत तेज़ी से बूम कर रहा है। तो ज़रूरत हमें है कि हम इस प्रकार की अवसंरचनाओं को जल्दी से जल्दी बनाएं, और इसी वजह से काम किया भी जा रहा है। देखो लिखा है वाई इंडिया इज एमर्जिंग एज अ फ्लैग बियरर ऑफ एशिया पैसिफिक डेटा सेंटर रेवोल्यूशन। क्योंकि एशिया पैसिफिक में भारत जो है बहुत बड़ा मार्केट है, और साथ में हम देखें तो रैपिडली ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। हमने ऑलरेडी बहुत सारी जगह पर इस प्रकार की केबल्स और डेटा सेंटर्स बनाने की बात कर रखी है। अभी जिसके प्रेजेंट टाइम में हम बात कर रहे थे तो ये रहा सिंगापुर, यहाँ से ट्रैवल करते हुए चेन्नई और जो है मछलीपट्टनम में आपको देखने को मिल जाएगी कनेक्टिविटी। और हमने जो है देख लिया था इसकी लंबाई लगभग जो है 3600 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। क्या है और कैसे हमने देख लिया है, देखो लिखा हुआ यहाँ पर जो है, यहाँ पर हैदराबाद एआई डेटा सेंटर्स क्लस्टर्स को मजबूती मिल जाएगी। जो हैदराबाद है सबसे ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रहा है, एआई और जो हाइपर डेटा सेंटर्स यहीं पर बनाए जा रहे हैं। दूसरा जो हमारा साउथ चेन्नई वाला हमने देखा है, ये रहा साउथ चेन्नई वाला। यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो नया केबल लैंडिंग स्टेशन बनाया जाएगा यहाँ पर। यदि किसी प्राकृतिक आपदा, देखो जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये हमारी प्रेफरेंस है और प्रियोरिटी है, लेकिन बाई चांस कभी अगर इस पर कुछ गड़बड़ हो जाए तो एज एन बैकअप ये हमारे लिए काम करेगा, और इसी जो है इसको यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो समझ में आ गया ना, क्योंकि देखा भाई एक ही जगह से दोनों जोड़े जा रहे हैं और लगभग जो है डिस्टेंस भी बराबर है। प्रेफरेंस में हमने इसको रखा है, लेकिन कल को कुछ गड़बड़ हो जाए तो इसका इस्तेमाल करके हम अपनी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाएंगे। स्टार्टिंग मैंने बताया था कि गूगल ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात की थी और बोला था कि हम $15 बिलियन निवेश करेंगे, तो उसको हम एक इंफ्रा बना करके दे रहे हैं ताकि गूगल के अलावा और भी बड़ी बड़ी जो एआई लैस कंपनियां हैं वो यहाँ पर आएँ और निवेश करें। तो इंटरनेट उपयोग करता ही नहीं रहे हैं हम, इसके अलावा हम चैट जीपीटी हो गया, इसके अलावा चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई है, एआई डेटा सेंटर्स है, जीपीयू क्लस्टर्स के बारे में बात करते हैं। हालांकि अभी जो है जीपीयू के बारे में बात करें तो एक चीज़ याद आई है कि सुपर कंप्यूटर्स की रेस में चाइना ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया है जो कि जीपीयू नहीं सीपीयू आधारित बनाया गया है। ये हो गया सारा हमारा, ये ट्रेनिंग वगैरह देना, ये सारी चीज़ें हमारी बेहतर हो जाएंगी। अब जो एआई वर्क लोड होता है उसके बारे में समझते हैं। दो प्रकार का होता है। पहला होता है एआई ट्रेनिंग, जब चैट जीपीटी जैसे बड़े मॉडल्स को लाखों करोड़ों डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है। मतलब समझ रहे, जैसे आप कुछ भी पूछते हो ना तो उसको भी कहीं से जानकारी मिली होगी, उसको प्रशिक्षित किया गया होगा, तो उसी के बारे में बात की जाए। तो पहला ये हो गया कि जिससे हम पूछ रहे हैं उसको पहले प्रशिक्षित किया गया है, इसमें सारे ये आ जाएंगे। दूसरा होता है, ये होता है इन एआई इन्फेरेंस। हम जब कुछ पूछते हैं जो उसका जवाब दिया जाता है उसको हम बोलते हैं एआई इन्फेरेंस, और लो लेटेंसी रेट की ज़रूरत होती है ताकि हम जल्दी से पूछें और ये हमें जल्दी से जवाब दे पाए। अब पूरे भारत में अलग अलग जगह पर इस प्रकार के डेटा सेंटर्स बने हुए हैं। लखनऊ में आपने देखा होगा बनाने की बात कहेगी, पटना हो गया, विजाग हो गया, मदुरई, कोच्चि, हुबली, ये जगह
अलग अलग जगह पर बनाया गया है। अब मलेशिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंगापुर हमने देख लिया, भारत देख लिया। मलेशिया भी बोला जाता है कि भाई साउथ ईस्ट एशिया का नेक्स्ट डेटा सेंटर पावर हाउस बनने की कगार पर है, या जो है बहुत तेजी से ये डेवलप हो रहा है, इंफ्रा बनाया जा रहा है, एंट्री बैरियर्स जो है उनको भी कम किया जा रहा है, जो टारगेटेड गवर्नमेंट सपोर्ट है वो भी मिल रहा है इनको। तो सिंगापुर जो है स्टैंडर्ड्स फॉर डेटा सेंटर डिजाइन एंड ऑपरेशन, ये जो है इसके लिए जाना जाता है। देखो भारत के जो मेजर डेटा सेंटर्स हमें वो देख लेते हैं। दिल्ली में जो है 38 जो है सेंटर्स हैं। इसके अलावा जो है 46 सेंटर्स आपको मुंबई में देखने को मिलेंगे, बेंगलुरु में 31 है, और यहाँ पर चेन्नई में 33, हैदराबाद 28, कोलकाता में 9। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मुंबई में है 46 डेटा सेंटर्स, और भी अलग अलग जगह बनाने की बात की जा रही है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न है, हाल ही में घोषित I2C जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल सबसी एक्सप्रेस अलायंस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है भारत को यूरोप से जोड़ने वाली ऊर्जा पाइपलाइन का निर्माण। दूसरा है भारत मलेशिया सिंगापुर के बीच AI एवं हाई कैपेसिटी डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना। तीसरा है हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा हेतु नौसैनिक अड्डों का विकास। और चौथा और आखिरी विकल्प है भारत और आसियान देशों के बीच LNG परिवहन नेटवर्क स्थापित करना। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।